पीटीआई को कैद तन्हाई में रखने की तरदीद हुकूमत ने इजाफी दस्तावेज सुप्रीम कोर्ट में पेश कर दी। साबिक वजीर आजम को रूम कूलर, LED स्टडी टेबल और किताबों की सहूलत, दिन में 2 बार गैलरी में चहलकदमी की इजाज़त, पसंद के खाने के लिए अलग किचन मैसर, जेल में वकला से मुलाकात की तस्वीर भी शामिल। वफाकी हुकूमत ने कहा कि अदालत मुनासिब समझे तो बानी पीटीआई के बयान और हकीकत को जांचने के लिए कमीशन भी मुकर्रर कर सकती है। नैब के क़याम का मकसद ही सियासी इंजीनियरिंग था। नैब तरमीम केस के दौरान जस्टिस अतर मिनल्ला के रिमार्क, बोले ख्वाजा हारिस साहब आप अपने मौकिल को मुश्किल में डाल रहे हैं। नैब तरमीम कलअदम हुई तो नुकसान आपके मौकिल का होगा। बानी पीटीआई इस वक्त ज़ेर अताब है, उन्हें अपने असासे आमदन के मुताबिक साबित करने का कहें तो मुश्किल पड़ जाएगी। क्या यह ब्लैकमेलिंग नहीं? किसी को भी असासे आमदन के मुताबिक साबित करने का कहें। जस्टिस जमाल मंदुखिल ने कहा, मुझसे कोई कहे अपने घर की रसीदें दो तो मैं नहीं दे सकूंगा। जायज असासों का हिसाब देना भी नामुमकिन होता है। चीफ जस्टिस ने बानी पीटीआई के वकील से कहा कि अगर आप इतने ही ईमानदार थे तो एमनेस्टी क्यों दी? बरतानिया की मिसाल दी जाती है, बताएं वहां क्यों एमनेस्टी नहीं दी जाती? 190 मिलियन पाउंड करप्शन केस की समाअत करने वाले जज नासिर जावेद राना का 3 साल का डेपुटेशन पीरियड मुकम्मल, ओहदे का चार्ज छोड़ दिया। खिदमात वापस लाहौर हाई कोर्ट को मिल गईं। जज नासिर जावेद राना की अदालत में सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी, नवाज शरीफ समेत दीगर अहम केसेस जेर समाअत हैं। मैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसम मलिक साहब से और नदीम अंजम साहब DGI से दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि इस ईद पे आम माफ़ी दी जाए। ये लोग कोई मुखालिफ लोग नहीं हैं। शेख रशीद की आर्मी चीफ से ईद के मौके पर आम माफ़ी देने की अपील। सनम जावेद और आलिया हमजा की रिहाई की भी दरख्वास्त कर दी। बोले अदालतें छोटी पड़ गई हैं, बेगुनाह लोगों की तादाद ज़्यादा है। आलिया हमजा और सनम जावेद को ऐसे जेलों में फिरा रही हैं जैसे वो झांसी की रानी हैं। फौज की इज्जत हमें जान से अजीज है, लेकिन लोगों में क्या पैगाम जा रहा है? कौमी असम्बली का इजलास आज होगा। स्पीकर सरदार अयाज सादिक सदारत करेंगे। 7 नुकाती एजेंडा जारी। तालीमी सहूलियात के फुकदान पर तवज्जो दिलाए नोटिस पेश किया जाएगा। सदर मुमलिकत के मुश्तरका इजलास से खिताब पर तहरीक तशक्कुर पर बहस जारी रहेगी। पाकिस्तान का हर मंसूबा चाइना एक्सिम बैंक के लिए तरजीही हैसियत रखता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की चाइना इम्पोर्ट एक्सपोर्ट बैंक के चेयरमैन से मुलाकात में गुफ्तगू। वज़ीर आज़म ने कराची सर्कुलर रेलवे के बहाली के लिए चीनी सरमायाकारी की ख्वाहिश का इजहार किया। बोले हुकूमत पाकिस्तान कारोबार करने में आसानी से मुतालिक इक़दाम उठा रही है। पाकिस्तान ज़राअत के शोबे में चीनी तजुर्बात से फ़ायदा उठाना चाहता है। बजट में 1500 से 2000 अरब रुपए टैक्सों में रद्दबदल। ऑनलाइन ट्रांसपोर्ट सर्विसेज पर टैक्स लगेगा। स्टॉक एक्सचेंज में सरमाया लगाने वालों को मराद देने का फैसला। FBR ने फाइनेंस बिल के मुसव्वदे को हतमी शक्ल दे दी। 50,000 रुपए से जायद की बैंक ट्रांजैक्शन पर टैक्स बढ़ाने की तजवीज़ मुस्तरद। वज़ीर आज़म ने FBR हुकाम से कहा, IMF से मैं खुद बात कर लूँगा। LPG दरामद पर टैक्स लगाने की तैयारियां। चेयरमैन LPG एसोसिएशन इरफान खोकर कहते हैं, बजट में LPG इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाने का फैसला अवाम के साथ जुल्म है। स्टेक होल्डर्स ने वज़ीर आज़म को खत लिख दिया। फैसले पर नजरसानी की दरख्वास्त। ईद से पहले हड़ताल की धमकी। बिजली सारिफिन के लिए बुरी खबर। 1 माह के लिए यूनिट 3 रुपये 33 पैसे महंगा। नेपरा ने माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में बिजली महंगी कर दी। इतलाक के इलेक्ट्रिक सारिफिन पर नहीं होगा। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के 5 गैर मुस्तकिल अरकान का इंतखाब आज होगा। पाकिस्तान को 53 रुकनी एशियन ग्रुप की मुकम्मल हिमायत हासिल। गोद लेकर बच्चों की स्मगलिंग का केस। कराची की अदालत ने सारिम बर्नी को 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर FIA के हवाले कर दिया।
तफ्तीशी अफसर ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि केस में शरीक मुल्ज़िमान को भी गिरफ्तार करना है। हया को जिस शख्स ने अपनी बेटी जाहिर किया वो वालिद ही नहीं था। सारिम बर्नी के वकील बोले, FIA ने कानूनी तकाजे पूरे नहीं किए। हमारे पास अमरीकी सफारत खाने वाले आए थे, हमने बताया कोई शख्स बच्चे को छोड़कर चला गया। अगर कोई गार्जियन बनना चाह रहा है तो कैसे मना कर सकते हैं। दस्तावेजात में बच्ची को लावारिस लिखा गया, जो हमारे किसी वकील से तकनीकी गलती हुई। रोजनामा नवाए मिल्लत ग्रुप ऑफ न्यूज़पेपर लाया अपने चाहने वालों के लिए मिल्लत न्यूज़ HD। मुल्क पाकिस्तान से हमें ब्यूरो चीफ, डिप्टी ब्यूरो चीफ, खुसूसी नुमाइंदगान, रिपोर्टर्स दरकार हैं। ख्वाहिशमंद हजरात अपनी CV nawai.millat786@gmail.com पर भेज सकते हैं या 0300861738 पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। इसके अलावा मुल्क पाकिस्तान से हर किस्म की खबर या वाक़या को व्हाट्सएप के ज़रिए भी हम तक पहुंचा सकते हैं। मिल्लत न्यूज़ के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे फेसबुक पेज मिल्लत न्यूज़ को लाइक, फॉलो और शेयर करना मत भूलें।